दोस्तों आज के इस वीडियो में 4 ऐसे बिजनेस के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कभी बंद नहीं होगा। और दोस्तों उस बिजनेस को स्टार्ट करके अगर आप चाहें आप अपने मर्जी से तो दोस्तों तिमाही में 2 लाख 3 लाख या 4 लाख रुपए तक का आप इनकम कर सकते हैं। दोस्तों 4 ऐसे बिजनेस के बारे में जो हम बताएंगे आपको, उस बिजनेस को आप चाहे गांव में रहते हो, शहर में रहते हो या आप उन एरिया में रहते हो जहां पे मान लीजिए कि अपने घर से दूर है, मतलब रहते हैं, प्रदेश में भी बहुत से लोग रहते हैं, लेकिन अगर वहां चाहते हैं कि कोई ऐसा बिजनेस करे जो कि कभी बंद ना हो, यानी कि एक तरीके से वो बिजनेस हमेशा चलता रहे, तो दोस्तों ये आज का वीडियो आपको फिर से ये जरूर देखना चाहिए। दोस्तों ये आज का ये वीडियो आपके लिए आपके जीवन में जरूर काम आने वाला है। दोस्तों अगर आप लाखों रुपए में इनकम करना चाहते हैं कि छमाही या सालाना लाखों रुपए कैसे मैं कमाई कर सकूं बिजनेस करके, मतलब कई लाख रुपए कैसे कमा सकूं, तो ये छोटे छोटे बिजनेस मैं जो आपको बताऊंगा उस पे जरा आप गौर कीजिएगा और आप खुद, मैं तो केवल आपको बताऊंगा, आप खुद उसका गुणा भाग करके समझ जाइएगा कि हाँ इतना अगर मैं काम करता हूं, इतना मटेरियल बेचता हूं, इस तरीके से मैं काम करूंगा तो ये मुझे कमाई हो। मतलब एक तरीके से मुझे केवल आपको एक तरीके से आपका ध्यान उस तरफ लेकर के जाना है, बाकी सारी चीजें तो आपको खुद ही धीरे धीरे पता लग जाएगी। तो चलिए दोस्त वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बीके टूल चैनल विष्णु जी के साथ। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आज आप लोग फिर से अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और फिट होंगे। दोस्तों अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं और इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना है आप दोस्तों बिल्कुल नहीं भूलना है। आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप किसी बिजनेस या व्यवसाय से जुड़े व्यक्ति हैं, अगर आप किसी बिजनेस व्यवसाय से जुड़ा हुआ काम कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, अगर आपको उसमें ग्रोथ नहीं मिल रहा है, अगर आपको लगता है कि मुझे सलाह लेनी चाहिए, तो दोस्तों आप इस वीडियो को कमेंट बॉक्स में जाकर अपने बिजनेस से जुड़े जो भी प्रश्न है उसको आप कमेंट में पूछ सकते हैं। दोस्तों जरूरी ये नहीं है कि आप जो बिजनेस कर रहे हैं उसके बारे में मुझे नॉलेज है। दोस्तों अगर आप उसको पूछेंगे, अपने बिजनेस से जुड़ा प्रश्न पूछेंगे, तो अगर नहीं भी मुझे नॉलेज होगा तो भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि रिसर्च के साथ, पूरे रिसर्च करने के बाद उस बिजनेस से जुड़ा एक एक प्रश्न का मैं उत्तर दूंगा कि कैसे आपका बिजनेस ग्रो हो सकता है। तो दोस्तों ये आपकी मर्जी है, आप पूछिएगा या नहीं पूछिएगा ये आपके ऊपर निर्भर करता है, लेकिन जो आज का टॉपिक है उसको आप कान खोल करके सुन लीजिए। 4 ऐसे बिजनेस जो मैं आज बताने जा रहा हूं उसका डिमांड या वह बिजनेस कभी भी बंद नहीं होने वाला, वो हमेशा चलने वाला है। आप चाहे जहां भी रहते हैं, जिस एरिया में भी रहते हैं दोस्तों, आप उस बिजनेस को स्टार्ट करके पैसे कमा सकते हैं, बहुत ज्यादा भी कमाई कर सकते हैं। अगर थोड़ा उसमें आप काम करते हैं, थोड़ा दिमाग लगाते हैं तो थोड़ा ही कमाई करेंगे, ये आपके काम के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन वह बिजनेस ऐसा है जो बंद नहीं होने वाला। सबसे पहले बिजनेस के बारे में मैं आपको जो बताने जा रहा हूं उस बिजनेस को कहा जाता है राशन की दुकान। राशन यानी कि किराना, जिसमें सब एक तरीके से सब कुछ, तेल, दाल, चावल, इसके साथ साथ आटा, अनेकों प्रकार की जो चीजें जो एक तरीके से बेसिक घर की आवश्यकता है, मतलब एक तरीके से वह सारी चीजें जो घर में एक तरीके से जरूरत की चीज है, सभी के घरों में वो जरूरत का सामान है, जैसे खाने पीने से जुड़ा, या उसमें अगर आप कह लीजिए कोलगेट, टूथब्रश, ये सारी चीजें किराने के दुकान में बेची जाती है। और आप भी अगर किराना का दुकान का बिजनेस अगर आप शुरू करते हैं तो दोस्तों उस बिजनेस से जुड़ा एक एक चीज आपको रखना चाहिए। वह बिजनेस दोस्तों कभी भी बंद नहीं होने वाला, वो 12 महीने चलने वाला व्यापार है। और उस व्यापार से जो लोग अच्छे तरीके से शुरू किए हैं उनसे जाकर के आप पूछ लेना। देखिए होता क्या है कि कमाई क्यों नहीं होता है, बहुत से लोग कहते हैं कि यार ये तो मैंने इस बिजनेस को किया है और मेरा बिजनेस नहीं चल रहा है। सच बताइएगा, जो भी लोग इस बिजनेस को किए हुए हैं, आप खुद अपने दिमाग से, अपने अनुभव से बताइए, जो मैं आपको बात बता रहा हूं ये बताइए कि आपके बिजनेस न चलने का 2-3 कारण मैं आपको गिनाता हूं जो कि आपको समझ करके उस बिजनेस को करना चाहिए। और सच आप बताइएगा कि ये बात सही है कि गलत है। सबसे पहले अगर आप बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं, आपके पास पैसे है, बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो सबसे पहले किस चीज की आवश्यकता होती है?
सही जगह, मतलब उसका सही जगह क्या है। उस बिजनेस को शुरू कहीं पे भी नहीं कर सकते। जहां दुकान ही दुकान हो वहां पे अगर आप शुरू करेंगे तो वो बिजनेस चलेगा, या जहां पे गांव हो ही नहीं, मार्केट हो ही नहीं, वहां पे उस बिजनेस को शुरू करेंगे तो भी उतना नहीं चलेगा। तो इसमें सवाल यह है कि उसको शुरू कहां करें। तो दोस्तों इसका उत्तर यह है कि आप अगर किराने की दुकान का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, जो लोग किए हैं वो समझेंगे और बताएंगे कि मैं गलत कर रहा हूं कि सही कर रहा हूं। अगर शुरू करना चाहते हैं तो आप सबसे पहले उस बिजनेस को, उस दुकान को भीड़ भाड़ वाले इलाके, चाहे चौराहा हो या छोटा मोटा बाजार हो, उसमें आपको शुरू करना है। कहां पे? जहां पे देखेंगे कि मतलब दुकान नजदीक में नहीं है, लगभग कुछ नहीं है तो 100-200 मीटर दूर है। 100 मीटर या 200 मीटर दूर दुकान अगर कोई है आपके मतलब हिसाब से किराना का दुकान, तब जाकर आप वहां करें। अब मान लीजिए 20 मीटर के अगल बगल में दुकान है और छोटा सा मतलब गांव है, टोला है, तो वहां किसका चलेगा, किसका नहीं चलेगा? किसी का नहीं चलेगा। और दोनों का भी चलेगा तो भी वो एक व्यक्ति कमाएगा, एक व्यक्ति नहीं कमाएगा, या हो सकता है दोनों बैठ जाए। तो इसलिए दोस्तों ये सबसे जरूरी है कि आप अपने बिजनेस को, मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल बात आपको बता रहा हूं, आप खुद देख लीजिएगा, मैं अगर झूठ बोल रहा हूं तो। आपको बिजनेस को सोच समझ के लोकेशन सही सेलेक्ट करके बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए। दूसरी बात जो इसमें यह है कि आपके पास वो सारे सामान होने चाहिए जो एक ग्राहक ढूंढने के लिए एक तरीके से 24 घंटे आपके पास आता है। किराना का सामान ऐसा है कि मैं ये देखा हूं कि खूब सवेरे भी इसके ग्राहक आते हैं और खूब रात को भी इसके ग्राहक आते हैं। बहुत ऐसी चीजें हैं जो घट जाता है, नहीं मिलता, या बहुत आवश्यक चीजें, वो सारी चीजें आपको रखनी चाहिए। मतलब ज्यादा नहीं रखनी चाहिए, थोड़ा थोड़ा ही रखे स्टार्ट में, लेकिन रखनी चाहिए ताकि ग्राहक आए तो वो एक तरीके से इस बात को पूरा अपने मन में संतुष्ट होकर घर से निकले, या अपने जहां रहता है वहां से निकले कि हम, मुझे किसी दुकान पे नहीं जाना, इस दुकान पे मैं जाऊंगा तो मुझे वहां हर एक वह सामान मिलेगा जो मुझे जरूरत है इस समय। तो दोस्तों ज्यादातर संख्या आपको ये समझ करके ये अपना व्यापार करना चाहिए। अब दोस्तों इसमें तीसरा तरीका क्या है न चलने का? इसमें यही सब गलती होता है तो व्यापार नहीं चलता। अब तीसरा इसमें एक कारण एक होता है जो मैं आपको बता रहा हूं। देखिए होता क्या है कि आपको अगर मान लीजिए आपने 2 लाख रुपए पूंजी लगाया, 2 लाख रुपए में आपने बिजनेस शुरू किया और आपने 2 लाख का मटेरियल रखा, और क्या हो जाता है कि आपने लगभग उसमें 50%, 50% क्या किया आपने? उधार, समझिएगा बात को, उधार दे दिया, बकाया चला गया, आपने दे दिया। दोस्तों इसमें आपका, इसमें बिजनेस डूबने का गारंटी रहता है। इसलिए दोस्तों आप अपने पूंजी के हिसाब से उधार उतना ही दें, समझिए बात को, जितना लगे कि अगर ये पैसा अगर फंसा भी रहेगा तो भी मेरा दुकान चलता रहेगा, मतलब उसी हिसाब से उधार दें अपने बजट के अनुसार। ऐसा ना करें कि आप आपने दुकान कर दिया और ग्राहक बढ़ाने के नाम पर कि खूब ग्राहक आएंगे, खूब बकाया लोगों को देंगे तो ग्राहक ज्यादा बढ़ेंगे। इस कारण से दोस्तों आपका पूंजी जब फंस जाएगा तो आप मटेरियल फिर से नहीं खरीद पाएंगे और धीरे धीरे आपका कोई सामान रहेगा ही नहीं तो बिकेगा कहां से, और जब आप रखेंगे ही नहीं जब आपके पास पैसे ही नहीं रहेगा। तो दोस्तों उधार दें, लेकिन उस हिसाब से दें ताकि अगर वो बकाया अगर फंस भी जाता है पैसा, वो व्यक्ति कहता है कि अभी समय लगेगा देने में, तो भी आपके दुकान पे कोई फर्क ना पड़े। तो ये बात आप कान खोल करके सुन लीजिएगा। अब मैं आपको दूसरा तरीका बताने जा रहा हूं जो आपको समझना चाहिए, और वह भी तरीका एक अच्छा खासा तरीका है और माना जा रहा है कि उस तरीके से भी लोग अच्छा खासा प्रॉफिट कमा रहे हैं। दोस्तों अब मैं आपको जो दूसरा तरीका बताने जा रहा हूं उस तरीके को कहते हैं, वैसे तो है अनेकों तरीके, लेकिन मैं जो 4 तरीका बताऊंगा उसमें से एक ये भी है जिसको इस समय एक तरीके से ट्रेंड में देखा जा रहा है। बहुत जगह नए नए दुकान खुल रहे हैं और अच्छा खासा इसमें ग्राहक भी, लोग भी भीड़ लगा रहे हैं। दोस्तों इस बिजनेस को कहा जाता है परचून से जुड़ा सामान का व्यापार, जैसे चूड़ी वगैरह, इसमें मतलब सारी चीजें, श्रृंगार से जुड़े हर एक वह चीज। तो दोस्तों इस व्यापार को भी गांव हो या शहर आप देखेंगे तो पहले गांव में इसका व्यापार का चलन कम था और इसमें लोग ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते थे, लेकिन अभी भी अब गांव में भी ऐसा नहीं है, मॉडर्न लोग हो चुके हैं। तो दोस्तों इस व्यापार का भी, परचून से जुड़े व्यापार, जो हर एक व्यापार, हर एक प्रकार के श्रृंगार का सामान है, दोस्तों इसका व्यापार भी अच्छा खासा चल रहा है। आप चाहें तो अब आप अपने गांव में रहते हैं या शहर में भी रहते हैं तो आप जानते ही हैं, लेकिन गांव में भी रहते हैं तो भी अगर अच्छा खासा जगह है, भीड़ भाड़ वाला इलाका, वहां पे स्टार्ट कर सकते हैं। इस बिजनेस में भी अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिल सकता है आपको। अगर लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा कि अगर ज्यादा दुकान है तब आप मत कीजिएगा। आप देखिएगा कि अगर दुकान कम है
क्योंकि छोटा मोटा अगर बाजार है या छोटा मोटा चौराहा वगैरह है तो दोस्तों वहां पे बस एक दुकान बहुत है या 1 से 2 बहुत है। लेकिन ज्यादा मतलब अगर दुकान है 5, 6, 10 दुकान है तो वहां पे नहीं चलेगा। आपको देखिए, अगर आप किसी शहर में इस बिजनेस को करेंगे ना तो वहां अच्छा खासा चलेगा, क्योंकि वहां पे इन सभी चीजों का डिमांड है। लेकिन गांव में इसका डिमांड कम मात्रा में है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि गांव में अगर ज्यादा आपको कंपटीशन लग रहा है तो सही जगह यही है कि मतलब बड़ा शहर हो, मार्केट हो, वहां पे अगर आप करते हैं तो वहां आपका व्यापार जरूर चलेगा। अब दोस्तों हम तीसरे बिजनेस के बारे में बताने जा रहे हैं आपको। वह भी बिजनेस एक तरीके से अगर आप कहेंगे तो इस समय बिजनेस वह भी बंद नहीं हो सकता, मतलब वह भी चलने वाला ही बिजनेस है। उसका एक तरीके से तोड़ अगर देखा जाए तो लगभग ना के बराबर है, जो कि मैं आपको हर एक वीडियो में भी बताता हूं, इस वीडियो में भी बता दे रहा हूं दोस्तों। चाय पकौड़े का व्यापार दोस्तों ये भी काफी अच्छा खासा चलता है, लेकिन इसमें भी 2-3 सावधानियां आपको करनी चाहिए, क्योंकि अभी समय मान लीजिए कि ज्यादातर संख्या में व्यापारिक दृष्टि से लोग अगर हर एक चीज को बिजनेस के रूप में समझ रहे हैं तो हो सकता है कंपटीशन ज्यादा हो। तो आपको एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि आपको पहले शुरुआती समय में ज्यादा पूंजी नहीं लगानी चाहिए। ये भी बहुत बड़ा मायने रखता है। ये सब व्यापार में, जैसे चाय पकौड़े का व्यापार है, तो आप कोशिश कीजिए कि बस 5,000 से लेकर 10,000 के अंदर में ही इस व्यापार को हल्के से मतलब माध्यम से शुरू करें, क्योंकि इसमें भी कंपटीशन बहुत है। लेकिन अगर आप जब दुकान जब धीरे धीरे जमने लग जाए, मतलब एक तरीके से ग्राहक आपके पास बढ़ जाए, आपके ही दुकान पर जब ग्राहक बढ़ जाए, तब आप उसमें और इन्वेस्ट कर सकते हैं और अलग अलग चीजें बनाकर बेच सकते हैं। दोस्तों अब ये जो मैं आपको आखिरी तरीका बताने जा रहा हूं, इस तरीके को भी आप समझ लीजिए, उसके बाद मेरा यह आज का वीडियो यही खत्म हो जाएगा। और दोस्तों यह तरीका यह है कि अगर आप सोच रहे हैं कि ऐसा बिजनेस मैं शुरू करूं जो कभी बंद ना हो, तो दोस्तों एक बिजनेस आप समझ लीजिए जो कि हमारे पुराने जमाने का कहावत है कि नौकरी करो तो सरकारी, नहीं तो बैठ के बेचो तरकारी। तो दोस्तों सब्जी का व्यापार दोस्तों अगर आप गांव में रहते हैं तो भी दोस्तों आप करके पैसे कमा सकते हैं। अब बाकी ये सारा चीज आप समझ लीजिए, आपको क्या करना है, आपको क्या नहीं करना है, ये आपके ही ऊपर डिसाइड करेगा। लेकिन जो एक व्यक्ति का कर्तव्य है, जो मुझे करना चाहिए, मैंने वो आपको बात बता दिया। अगर आपके भी मन में अगर कोई प्रश्न चल रहा है अभी भी, तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करके पूछ सकते हैं। निसंदेह आप किसी भी बात की चिंता मत कीजिएगा, मैं उसका उत्तर जरूर दूंगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।